हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। शायद ही किसी ने इसका नाम नहीं सुना होगा। नेटफ्लिक्स की स्थापना 29 अगस्त 1997 को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुई थी, जिसके संस्थापक थे मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स, जिसका प्रमुख उद्देश्य रेंटल सेवा के माध्यम से फिल्में लोगों को देना रहा था। OTT की दुनिया में क्रांति लाने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स बहुत चर्चा में है। चर्चा की वजह सब्सक्रिप्शन प्लान का सस्ता होना। जहां दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में इजाफा किया है, वहीं नेटफ्लिक्स ने कीमतें घटा दी है। नेटफ्लिक्स अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और कंटेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। यही वजह है कि कभी घर घर DVD किराए पर बेचने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स ने OTT की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब आइए जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई, कैसे DVD बेचने वाली कंपनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में तब्दील हुई और दुनिया में इसका कितना दबदबा है। ये बात 1990 के दशक की है। 1997 में रीड हेस्टिंग्स ने एक वीडियो स्टोर में एक फिल्म की कैसेट किराए पर ली थी। उन दिनों लोग या तो सिनेमा हॉल में फिल्म देखते थे या फिर किराए पर फिल्मों की कैसेट लेते थे। रीड हेस्टिंग्स जो कैसेट किराए पर लाए थे उसे समय से लौटाने भूल गए। जब वो करीब 6 हफ्तों बाद वापस कैसेट स्टोर पर गए तो वहाँ उन्हें $40 लेट फ़ी चुकानी पड़ी। एक दिन वो जिम कसरत कर रहे थे और कैसेट किराए पर देने से तुलना करते हुए सोचा कि जिम का रेवेन्यू मॉडल अच्छा है। यहाँ एक बार महीने भर सब्सक्रिप्शन लेकर जितना चाहे उतनी देर तक कसरत कर सकते हैं। यही से उन्हें आइडिया आया, क्यों न फिल्मों की एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां महीनों या सालाना सब्सक्रिप्शन लेकर लोग जितनी चाहे उतनी फिल्में या वीडियो देख सकें। और फिर क्या था, रीड हेस्टिंग्स ने अपने ड्रीम को हकीकत में बदल दिया और नेटफ्लिक्स का आविष्कार कर डाला। वो साल था 1997 जब घर घर पहुंचाई गई DVD। नेटफ्लिक्स के सफ़र की शुरुआत 29 अगस्त 1997 को हुई। अमेरिका उद्योगपति रीड हेस्टिंग्स और कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव मार्क रेंडोल्फ ने घर DVD को किराए पर बेचने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की। इस अलग तरह की सर्विस ने अमेरिका में चर्चा होने लगी। सर्विस के लिए कंपनी नंबर जारी किए थे। जिसे भी DVD चाहिए होती थी वो फ़ोन करके अपनी फरमाइश बताता था। मांग के मुताबिक सर्विस देने के कारण नेटफ्लिक्स बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई। अब बात करते हैं सन 1998। वेबसाइट के जरिए DVD बेचना शुरू हुआ। पहला प्रयोग सफल होने पर कंपनी का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई गई। 1998 में वेबसाइट netflix.com की शुरुआत हुई। इस वेबसाइट के जरिए DVD को बेचने की योजना बनी और सफल रही। अब कंपनी DVD किराए पर भी दे रही थी और इसे बेच भी रही थी। इसी कारोबार को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने पहली बार सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस के जरिए यूजर 1 माह तक अनलिमिटेड DVD किराए पर ले सकता था। सन 2000 तक नेटफ्लिक्स के करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। ब्लॉकबस्टर की तरफ से नेटफ्लिक्स को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन रीड हेस्टिंग्स ने मना कर दिया। 29 मई 2002 को कंपनी ने अपना IPO भी लॉन्च कर दिया। 2003 में कंपनी मुनाफे में आ गई और तब तक कंपनी के पास करीब 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। 2004 में मार्क रेंडोल्फ नेटफ्लिक्स से रिटायर हो गए। 2005 तक नेटफ्लिक्स के पास करीब 35,000 फिल्में हो गई थी और कंपनी 10 लाख DVD रोजाना लोगों को डिलीवर कर रही थी। 2007 में कंपनी ने वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो ऑन डिमांड की सर्विस भी शुरू कर दी। आज नेटफ्लिक्स को हर कोई जानता है और भारत जैसे देश में डेटा सस्ता होने की वजह से लोग इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज नेटफ्लिक्स $3.9 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे नेटफ्लिक्स ने भारत में अपना बिजनेस प्रस्तापित किया और नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस मॉडल को सफल बनाने के लिए अमेज़न जैसी कंपनी की सफलता से प्रेरणा भी ली और DVD बिजनेस से सही समय पर खुद को OTT प्लेटफॉर्म सर्विस क्षेत्र में लाया। अमेरिका में लगभग 24 साल से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सही निर्णय लेकर कंपनी ने खुद को सफलता की राह पर देखा है। भारत में कंपनी ने सही समय पर एंट्री ली है, जिसमें जियो के माध्यम से इंटरनेट भारत के सभी क्षेत्र में पहुंचा था। तो कुछ इस तरह से नेटफ्लिक्स आज एक बड़ी OTT प्लेटफॉर्म के रूप में जानी जाने लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त।